क्लास 12th की एनसीईआरटी का जो सेकेंड पार्ट है, चैप्टर का नाम है हाइलो एल्केन और हाइलो एल्कीन। इसी चैप्टर की हम लोग आज भी चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन उसमें हेडिंग चर्चा कर रहे हैं नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर आप एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक एक कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, एग्जाम्पल इन टेक्स्ट और साथ में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज समझ जाएंगे, तो निश्चित रूप से जितने भी पीवाईक्यू के क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, नीट और आईआईटी के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। यही एनसीईआरटी आपको समझना है अगर आपको वास्तव रूप में सिलेक्शन लेना है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं हाइलो एल्कीन में सी एक्स बॉन्ड। एक्स का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, हाइलोजन की बात होगी। अब सी एक्स का मतलब क्या समझते हैं? सर, कार्बन से कोई हाइलोजन ग्रुप जोड़ दीजिए, चाहे फ्लोरीन अटैच कर दीजिए, चाहे कार्बन से क्लोरीन जोड़ दीजिए, चाहे कार्बन से ब्रोमीन जोड़ दीजिए, चाहे कार्बन से आयोडीन जोड़ दीजिए, कोई भी हाइलोजन जोड़ दीजिएगा। अब हम सभी को मालूम है कि सर जो पीरियोडिक टेबल था, उस पीरियोडिक टेबल में कार्बन जो हमारा था वो 4th ग्रुप में था, लेकिन अगर हाइलोजन की बात करें तो ये हाइलोजन हमारे पास 7th ग्रुप में था, और लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर। तो हाइलोजन की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज्यादा होती है। आप बताइए, ये हाइलोजन है तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन वाला होगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन वाला होगा, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। तो बताइए इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किधर होगी? कार्बन की तरफ। फ्लोरीन की तरफ, फ्लोरीन की तरफ होगी तो इधर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इधर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये जो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो रहा है, यही इसका मतलब है कि यहाँ पोलैरिटी डेवलप हो रही है। ये बॉन्ड हो गया पोलर। तो आपको इतना जानना है कि सर कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है उसके ऊपर पार्शियल पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, और पार्शियल पोलैरिटी में नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर, नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन की तरफ इसलिए आता है क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। सर इतना तो क्लियर है कि यहाँ पे जो ही ये बॉन्ड नेगेटिव पॉजिटिव डेवलप होगा, आप इस बॉन्ड को बोलेंगे पोलर बॉन्ड। कोई पूछेगा कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड पोलर है कि नॉन पोलर, तो आपका जवाब होगा पोलर। अब समस्या आती है कि सर कार्बन फ्लोरीन भी पोलर होगा, कार्बन क्लोरीन भी पोलर होगा, कार्बन ब्रोमीन भी पोलर होगा, कार्बन आयोडीन भी पोलर होगा। तो इसमें पोलैरिटी किसकी ज्यादा है और साथ में इसकी बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है? आपसे सवाल ये पूछा जाएगा। आप सभी जानते हैं कि सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब एक ग्रुप में 7th ग्रुप में हैं, और ऊपर से नीचे आने पर साइज लगातार बढ़ती है। क्या बढ़ती है बाबू? साइज। साइज बढ़ने का मतलब फ्लोरीन की साइज छोटी होगी, क्लोरीन की थोड़ी उससे बड़ी होगी, ब्रोमीन की उससे बड़ी होगी, और आयोडीन की बहुत बड़ी साइज होगी। सर कार्बन का बॉन्ड जब आयोडीन से होगा और साइज इसकी बड़ी है, तो सर इसके आयोडीन के सेंटर से अगर हम बात करें तो ये सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये बॉन्ड लेंथ कहलाती है। तो साइज जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ भी उतना ही ज्यादा होगा। तो साइज ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। बॉन्ड लेंथ का मतलब बॉन्ड की लंबाई। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, चलो बताओ कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन में किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? तो आप बताएंगे जिस हाइड्रोजन की साइज ज्यादा होगी। साइज किसकी ज्यादा है? आयोडीन की। इसका मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद ब्रोमीन वाले की बॉन्ड लेंथ होगी, फिर क्लोरीन वाले की बॉन्ड लेंथ होगी, और इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछेगा चलो इसमें पोलैरिटी का ऑर्डर बताओ कि किसकी पोलैरिटी ज्यादा है और किसकी पोलैरिटी कम है। आप सभी को ये बात मालूम है। क्या मालूम है? सर यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो कार्बन फ्लोरीन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे भी कम, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे भी कम। क्योंकि मैं बता चुका हूं लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। तो इधर बढ़ रही है, इधर घट रही है, मतलब कि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। याद रखना, कंफ्यूज मत करना। आयोडीन की साइज बड़ी होती है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है
तो क्या सर इस कार्बन फ्लोरीन वाले की अगर हम लोग देखें तो क्या इसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा? कहेंगे नहीं, डायपोल मोमेंट कार्बन फ्लोरीन की, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, कार्बन फ्लोरीन की डायपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन होगा नहीं। उसका कारण क्या है सर, क्यों नहीं ज्यादा होगा, ये भी आप समझा दीजिए बात। थोड़ा सा आप इधर ध्यान पूर्वक मेरी बात को देखिएगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा क्यों नहीं ज्यादा होगी। सर कार्बन फ्लोरीन और कार्बन क्लोरीन ये हमने लिया। सर कार्बन फ्लोरीन और कार्बन क्लोरीन में अगर देखें, हमने पीरियोडिक टेबल में आपको पढ़ाया है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। क्या ज्यादा होती है? क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की तुलना में ज्यादा होती है। पहली बात, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा। दूसरी बात समझिएगा सर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को जोड़ने की क्षमता क्लोरीन की ज्यादा। अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी तो क्लोरीन पे सर चार्ज भी ज्यादा होगा। अगर क्लोरीन पे चार्ज ज्यादा होगा तो स्वाभाविक बात है इसकी पोलैरिटी भी कार्बन फ्लोरीन से ज्यादा होगी। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। कार्बन क्लोरीन की अगर हम लोग देखें डायपोल मोमेंट यानी कि पोलैरिटी, तो आप कहेंगे डायपोल मोमेंट कार्बन क्लोरीन वाले बांड की ज्यादा होती है कार्बन फ्लोरीन वाले बांड से। हालांकि क्वेश्चन में यह होना चाहिए था कि कार्बन फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए कार्बन क्लोरीन से, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से कार्बन क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कार्बन फ्लोरीन से ज्यादा। अच्छा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ऐसे दे देगा, मान लीजिए कहते CHF3, CHCl3, CHBr3, CHI3, ऐसे क्वेश्चन दे देगा। कहेगा मुझे बताओ किसकी पोलैरिटी ज्यादा है, या इस तरह से मान लीजिए इसको हटा देते हैं हम और आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि बेटा ये बताओ मुझे कि ये CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I किसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा होगी या पोलैरिटी ज्यादा होगी? तो नियम के मुताबिक तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका होना चाहिए। कार्बन फ्लोरीन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायपोल मोमेंट ज्यादा होने चाहिए, पोलैरिटी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन डायपोल मोमेंट CH3Cl की ज्यादा होगी, उसके बाद CH3F का होगा, उसके बाद CH3Br का होगा, उसके बाद CH3I का होगा। इसका मतलब ऑर्डर कोई पूछेगा तो CH3Cl, फिर CH3F, फिर CH3Br और फिर आपके लास्ट में CH3I। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी तुमने ज्यादा क्यों दिखाया CH3F से, तो बताना कि सर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी तो नेगेटिव चार्ज कलेक्ट करने की पावर ज्यादा होगी, और नेगेटिव चार्ज कलेक्ट करने की पावर ज्यादा होगी तो उसकी पोलैरिटी और उसकी डायपोल मोमेंट दोनों ज्यादा होगा। यही चीज आपसे पूछेगा। तो CX बॉन्ड समझ गए ना, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड पोलर होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव। इसकी नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ इसलिए शिफ्ट करेंगे क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अब यह बॉन्ड नेगेटिव पॉजिटिव का डेवलपमेंट का बॉन्ड ये पोलर हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताओ पोलैरिटी किसकी ज्यादा, तो आप आंसर बता दीजिएगा। साथ में आपसे कार्बन X पे बॉन्ड लेंथ पूछेगा, मैंने बता दिया है कि आयोडीन की साइज ज्यादा, इसलिए आयोडीन के साथ अगर जुड़ेगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा हो जाएगी। इतनी ही बात आपसे पूछेगा इस क्वेश्चन में, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। अब आप देखिए एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा है। ये CH3F है, CH3Cl है, CH3Br है, CH3I। ये बॉन्ड लेंथ की वैल्यू आपसे क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखिएगा सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे आपसे दे रखा है बॉन्ड लेंथ की वैल्यू, तो आपसे बॉन्ड लेंथ कह रहा है, तो हमको मालूम है सर ये बॉन्ड लेंथ है, तो हमने अभी बताया कि आयोडीन की साइज चूंकि बड़ी होती है, साइज बड़ी होने की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा? आयोडीन वाले की। उससे कम किसकी? Br वाले की। उससे कम किसकी? Cl वाले की। उससे कम किसकी? F वाले की। ये बॉन्ड लेंथ की डाटा देखिए दिया है, इसे क्लियर हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ CH3I का सबसे ज्यादा, उससे कम CH3Br, उससे कम CH3Cl, उससे कम CH3F। लेकिन डायपोल मोमेंट की बात,
आप देखिए ये डाइपोल मोमेंट की डाटा दिया है, डीबे यूनिट है इसकी, डीबे को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, तो इसको वैल्यू 1.847 डीबे, 1.860 डीबे, 1.830 डीबे, 1.636 डीबे। मैंने आपको क्या बताया है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी पोलैरिटी डाइपोल मोमेंट ज्यादा। फ्लोरीन की ज्यादा होती है, होनी चाहिए, लेकिन होगी किसकी? क्लोरीन की। क्यों? ड्यू टू मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो CH3Cl की डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। आप इस डाटा को देखिए, 1.847 है CH3F का, लेकिन क्लोरीन का डाटा देखिए ध्यान से, 1.860 है, ये 47 है, ये 60। इसका मतलब CH3Cl की डाइपोल मोमेंट CH3F से ज्यादा होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया नीट और IIT में, तो ध्यान दीजिएगा, CH3Cl की डाइपोल मोमेंट CH3F से ज्यादा होती है। क्यों होती है बता दिया आपको।